जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट टाइप आती है आपके पास यूक्लिडियन ट्रांसफॉर्मेशन की, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है बेसिकली, जो हम कह रहे हैं कि अगर आप शीशे के सामने खड़े होते हो तो आपको आपको क्या नज़र आ रहा होता है, आपको आपका मिरर रिफ्लेक्शन नज़र आ रहा होता है। अब ऑब्वियसली रिफ्लेक्शन में क्या है कि वही चीज़ आपको फ्लिप करके नज़र आ रही है, यानी इन्वर्टेड नज़र आ रही है। ठीक हो गया कि फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे यू वाली लाइन खींचती हूँ तो इसको रिफ्लेक्ट मैं अगर ओरिजिन के अबाउट करूँ, अगर मैं सिर्फ इस तरह से फ्लिप करूँ तो ये इसका रिफ्लेक्शन ये है। ठीक हो गया। इसी तरह से अगर मेरे पास ये कर्व है और यहाँ पे this is the y-axis, this is the x-axis, this is माइनस y हो गया और यहाँ पे आपका माइनस x हो गया। यहाँ पे ये कर्व है। इसी चीज़ को अगर मैं मिरर इमेज देखूँ या रिफ्लेक्ट करूँ अबाउट दी ओरिजिन अबाउट y एक्सिस, तो मेरे पास ये क्या अबाउट y एक्सिस, अगर मैं सॉरी रिफ्लेक्ट कर रही हूँ इसको ही मैंने y एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्ट किया, y एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्ट कर रही हूँ, इसका मतलब मैं इसको सिर्फ फ्लिप करूँगी इधर y एक्सिस के अबाउट, तो ये मेरे पास सेम टू सेम कर्व जो है वो इस तरह से बन जाएगा। अगर मैं इसको ऑरिजिन के अबाउट करूँगी तो ये जिस तरह से ये है वो ऑरिजिन के अबाउट मेरा इस तरह से बनेगा, कि उल्टा हो गया है, इस तरह से बनेगा आई थिंक। यही चीज़ उठा के इस तरह से फ्लिप हो जाएगी। आई थिंक ये यूं ही बनेगा, ये वाला केस है आई थिंक कि ये चीज़ अब इस तरह से फ्लिप होगी तो आपके पास इस तरह से ये डायरेक्टली ये यूं उठ के यहाँ पे आ जाएगी। सो डिफरेंट केसेस हैं। अगर यही चीज़ मैं एक्स एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्ट कराऊँ तो ये पूरा पूरा कर्व इसी तरह उठ के यहाँ पे नीचे ट्रेस डाउन हो जाएगा। ठीक है जी। सो ये सारी चीज़ें होती हैं बेसिकली रिफ्लेक्शन की। तो हम बेसिकली रिफ्लेक्शन का हम क्या करना चाह रहे हैं, एक हमें वो चाहिए algebraic representation चाहिए। So algebraic representation of reflection is basically x डैश y डैश और यहाँ पे cos 2 थीटा, यहाँ पे थीटा के साथ क्या है, टू एंगल में 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, और साइन 2 थीटा, और यहाँ पे भी साइन 2 थीटा, और यहाँ से यहाँ पे cos के साथ है नेगेटिव साइन, और ये 2 थीटा है, और साथ में आपके पास x और y मल्टीप्लाई है। सो दिस इज़ बेसिकली दी एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिफ्लेक्शन। हम क्या कर रहे होते हैं, यहाँ पे जो मैट्रिक्स A है, दिस मैट्रिक्स A इज़ बेसिकली दिस cos 2 थीटा, sin 2 थीटा, sin 2 थीटा एंड माइनस cos 2 थीटा। ए थीटा जो है वो क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा कि आपने कितना किस डायरेक्शन में कितना आपने रिफ्लेक्ट करना है। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास एक लाइन है 2x प्लस 3, इसको ज़रा यूँ करते हैं, आई हैव दिस लाइन 2x प्लस 3 राइट। अब इस लाइन को मैंने क्या करना है, रिफ्लेक्ट करना है किसके अबाउट, ओरिजिन के अबाउट मैंने रिफ्लेक्ट करना है, और कितना रिफ्लेक्ट करना है कि π/4 एंगल, मेकिंग एन एंगल π/4 इन दी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, और किसके एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन विद एक्स एक्सिस। ठीक है। सो यानी कि हमारे पास एक लाइन है, हमने उसको हमारे पास एक लाइन है और हमने उसको रिफ्लेक्ट करना है बाय द एंगल π/4 इन दी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन विद दी एक्स एक्सिस। यानी कि हम क्या करना चाह रहे हैं, इस लाइन को रिफ्लेक्ट करना चाह रहे हैं अबाउट द ओरिजिन। अगर हम इसको प्लॉट करके देखें, सो ये लाइन क्या है, इसकी स्लोप है 2 और y इंटरसेप्ट है 3। तो लेट्स सपोज ये 3 है, इसमें से गुजर रही होगी लाइन और स्लोप कितनी होगी 2। सो लेट्स सपोज ये है वो लाइन, दिस इज़ y इक्वल्स टू 2x प्लस 3। ये y एक्सिस हो गया, ये ओरिजिन हो गया, ये x एक्सिस हो गया, ये माइनस x एक्सिस है और ये माइनस y। हमने क्या करना है, हमने इसको इस लाइन को उठा के, ये यहाँ पे जो लाइन पड़ी हुई है इसको उठा के हमने रिफ्लेक्ट करना है। ठीक है, ओरिजिन के अबाउट कितने एंगल रिफ्लेक्ट करना है, कितनी डिग्रीज रिफ्लेक्ट करना है, π/4। π/4 आपके पास बेसिकली क्या होता है, π/4 इज़ 45 डिग्री। ठीक हो गया। सो आप क्या करोगे, सिंपल है, आपका रिफ्लेक्शन का जो फॉर्मूला है आप उसको यूज़ करोगे, x डैश y डैश इज़ इक्वल टू cos 2 थीटा, cos 2 इंटू π/4, 2 इंटू 45 आपका 90 हो जाता है, और cos 90 क्या होता है 0। इसी तरह से 2 इंटू 45 90 है, तो साइन 90 आपका 1, और ये 1, और ये आपका 0, और साथ में आपका x और y पड़ा हुआ है। इसका मतलब है कि यहाँ से मल्टीप्लाई कराया तो ये 0 हो गया, यहाँ पे y आ गया, और नीचे आपका x आ गया। ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास ये आप देख रहे हो कि x प्राइम जो है वो, जो न्यू लोकेशन है वो क्या है, y की, और y प्राइम जो है वो x के इक्वल है यहाँ से। अब
यहाँ पे भी यूजुअली हमारे पास अभी पिछले एग्जांपल्स में हमारे पास क्या आ रहे होते थे, आंसर्स में पॉइंट्स आ रहे होते थे। यहाँ पे तो ये पॉइंट नहीं आ रहा, ये तो हमें क्या करना है, हमें एक ऐसी लाइन की, न्यू लाइन जो रिफ्लेक्टेड लाइन है उसकी इक्वेशन निकालनी है बेसिकली। हमें उसने पॉइंट्स नहीं बताया हुआ है, हमें उसने सिर्फ इक्वेशन बताई हुई थी, एंगल बताया हुआ था, इतना आपने रिफ्लेक्ट करना है, इतने डिग्री रिफ्लेक्ट करना है, किसके अराउंड, ऑरिजिन के अबाउट आपने रिफ्लेक्ट करना है। ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं, ये हमारे पास न्यू कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं, जनरल आ रहे हैं, कोई स्पेसिफिक पॉइंट्स नहीं है। हमने क्या किया, y इक्वल्स टू 2x प्लस 3, ये ओरिजिनल लाइन थी। इसके अंदर हमने क्या करना है, y की जगह आप ये लिख दो, y की जगह वैल्यू क्या है, x प्राइम, तो y की जगह आप लिख दो x प्राइम, और साथ में 2 आ गया। x की जगह वैल्यू क्या है, y प्राइम, तो ये y प्राइम कर दिया, और प्लस 3। अब ये आपके पास न्यू इन्फॉर्मेशन के, न्यू कोऑर्डिनेट्स की इन्फॉर्मेशन आ गई, x प्राइम y प्राइम के हिसाब से आपकी इक्वेशन बन गई। अब आपने इसमें से क्या निकालना है, y प्राइम की एक साइड पे रखो और बाकी सारी चीज़ें दूसरी साइड पे रखो। तो y प्राइम 2y प्राइम एक साइड पे, तो x प्राइम -3 हो गया। अब y प्राइम चाहिए, तो y प्राइम इक्वल्स टू x प्राइम ओवर 2 -3/2। So this is basically the equation of line of the equation of reflected line। ठीक है। सो ये नई जो लाइन है जो कि रिफ्लेक्ट हुई हुई लाइन है, उसकी बेसिकली ये इक्वेशन है। अब इसको अगर हम प्लॉट करें तो ये क्या है, -3/2 यानी -1.5 में से क्रॉस करेगी, तो ये -1 है, ये -1.5 हो गया, यहाँ से क्रॉस करना है। और स्लोप कितनी होगी इसकी, हाफ होगी। तो अगर आप देखोगे कि इसको जब हमने इतना स्लोप कितनी होगी, हाफ हो गई, और पॉजिटिव है, तो इसको हम ये चीज़ है कि ये ओरिजिनल लाइन थी और इसकी ये वाली हमने रिफ्लेक्टेड लाइन स्केच कर दी है, जिसकी इक्वेशन हमारे पास ये है। ठीक है, इतनी सी बात है कि आपके पास पॉइंट्स नहीं दिए हुए थे, आपके पास सिर्फ इक्वेशन बता दी थी, और आपने उसी इक्वेशन को यूज़ करते हुए आपने फार्मूला को लगाया, फार्मूले के अंदर लगाया, फार्मूले से ही आपने अपनी नई रिफ्लेक्टेड लाइन की इक्वेशन निकाल ली। ठीक हो गया। सो दिस इज़ ऑल देयर इज़ टू फॉर रिफ्लेक्शन। अब कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स भी मुझे मिलती हैं, तो वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी, जिसमें हम सर्कल को रिफ्लेक्ट कर रहे होंगे, या फिर ट्राइंगल को रिफ्लेक्ट कर रहे होंगे, या रेक्टेंगल को रिफ्लेक्ट कर रहे होंगे। इस तरह से रोटेशन के अगर कोई एग्जांपल्स मिलती हैं। अभी तो हमने सिर्फ यहाँ पे लाइन की बात की है, ठीक है, और पॉइंट की बात की है, और बाकी डिफरेंट शेप्स को भी आप रिफ्लेक्ट या रोटेट या ट्रांसलेट करा सकते हो। That's all there is for Euclidean transformation. Hope you get it. In case of any questions, I will see you guys in the class. Thank you.